भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तनाव चरम पर है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी देश की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल बनाए जा रहे हैं। बुनियादी ज़रूरतों से लेकर सूचना के सोर्सेज तक सब पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। गैस, पानी, अखबार सब कुछ जैसे ही किसी की सोची समझी योजना के तहत बंद कराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से का इजहार है या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के खुलासे के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने इस्लामाबाद में भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने इन भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों को रोक दिया है, जिसमें पानी, एलपीजी और अखबार तक शामिल है। पाकिस्तान की इस हरकत को वियना कन्वेंशन का घोर उल्लंघन बताया जा रहा है। वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1961 में बनाया गया था और 1964 में लागू हुआ था। इसका मकसद दुनिया के सभी देशों में एम्बेसी और डिप्लोमेट्स के लिए कुछ नियम और सुरक्षा तय करना है, ताकि वो बिना डर धमकी या परेशान किए अपने काम कर सके। हालांकि इस मामले पर अभी तक भारत और पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों पर ये रोक भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार के सिंधु जल संधि के रोकने के फैसले के बाद लगाया है। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट के रहने और काम करने की स्थिति को बिगाड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय एम्बेसी को गैस सप्लाई करने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड यानी एसएनजीपीएल ने जानबूझकर गैस देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के एलपीजी सिलेंडर बेचने वालों को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने धमकाया है कि भारतीय एम्बेसी के कर्मचारी को सिलेंडर न बेचे। इसके कारण उन्हें और उनके परिवार को खुले बाजार से महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं और इसके लिए भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय एम्बेसी को साफ और फिल्टर पानी उपलब्ध करवाने वाले वेंडर को भी डिलीवरी करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद के सभी पानी बेचने वालों को धमकी दी गई है कि भारतीय एम्बेसी को मिनरल वाटर की सप्लाई न करे। इससे इस्लामाबाद में भारतीय एम्बेसी में तैनात कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामान्य उपलब्ध पानी पीने और खाने बनाने लायक नहीं है और उन्हें बिना फिल्टर किए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय एम्बेसी को वहां के अखबार भेजना बंद करवा दिया है। सभी अखबार बेचने वालों को कहा गया है कि एम्बेसी ना जाए। इससे भारतीय एम्बेसी के लोग पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें वहां के अखबारों से घटनाओं की जानकारी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की कार्रवाई वियना कन्वेंशन के खिलाफ मानी जा रही है, जिसमें एम्बेसी के कामकाज, उनके कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी गई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान की इन हरकतों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने नाजुक मोड़ पर है। गैस, पानी, अखबार जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर रोक लगाना न केवल वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, बल्कि ये कूटनीतिक मर्यादाओं की भी अनदेखी है। ऐसे कदम न सिर्फ भारतीय एम्बेसी के कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखने वाली बात ये होंगी कि भारत इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है और क्या ये तनातनी आगे और बढ़ेंगी या किसी समझौते की ओर बढ़ेंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।